कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल रहें या प्रतिकूल, लोग तुम्हें समझें या गलत समझें, सफलता मिले या असफलता, सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यक है कि तुम स्वयं के भीतर मजबूत बनो। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। बाहर की हर लड़ाई भीतर की कमजोरी से हारती है और भीतर की दृढ़ता से जीतती है। जीवन में तूफान आना निश्चित है, कभी संबंधों का तूफान, कभी आर्थिक संकट, कभी अपमान, कभी असफलता। लेकिन तूफान पेड़ों को नहीं गिराते, उनकी जड़ें कमजोर होती हैं तो वे गिरते हैं। यदि जड़ें गहरी हों तो आंधियां भी उन्हें और मजबूत बना देती हैं। तुम भी एक वृक्ष की तरह हो। तुम्हारी जड़ तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा जागरूक होना है। यदि तुम स्वयं को जानने लगो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें रूपांतरित करो, तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अधिकतर लोग बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं। कठोर शब्द, ऊंची आवाज, अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाना, पर यह मजबूती नहीं, यह भय का आवरण है। सच्ची मजबूती भीतर की शांति से आती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया की आग न उठे, बल्कि समझ की ठंडक उठे, वहीं से मजबूती शुरू होती है। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करे और तुम टूटने के बजाय मुस्कुराकर अपने रास्ते चल सको, वहीं से शक्ति जन्म लेती है। खुद को मजबूत बनाने का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं, इसका अर्थ है संवेदनशील रहना, लेकिन संवेदनाओं का गुलाम न बनना। रोना आए तो रो लेना, पर रोने के बाद उठ खड़ा होना। गिरो तो गिरने को अनुभव मानो, हार को सीख बनाओ। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षा में बदल देता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हार भी विकास का माध्यम बन जाती है। अक्सर तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह भय तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले लेता है, वही मजबूत होता है। यदि तुम्हारा कदम गलत भी हो, पर वो तुम्हारा अपना हो, तो वो तुम्हें सिखाएगा। उधार के कदम हमेशा डर पैदा करते हैं। स्वयं के निर्णय भले छोटे हों, पर वे आत्मबल को जन्म देते हैं। मजबूती का एक और अर्थ है अकेले चल पाने की क्षमता। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलना साहस मांगता है। भीड़ तुम्हें दिशा दे देती है, सोच दे देती है, मान्यताएं दे देती है, पर जब तुम अकेले खड़े होते हो, तब तुम्हें अपनी रोशनी जलानी पड़ती है। जो अपनी रोशनी स्वयं जलाना सीख लेता है, वह अंधकार से कभी नहीं डरता। डर को समझो, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है कि तुम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हो। हर नया कदम डर पैदा करता है। यदि तुम डर से भागते हो तो तुम्हारी सीमाएं छोटी होती जाती हैं। यदि तुम डर के साथ चलना सीख लेते हो तो सीमाएं टूटने लगती हैं। मजबूत वही है जो डर को दबाता नहीं, उसे देखता है, उसे समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है। असफलता से मत घबराओ। असफलता तुम्हारे व्यक्तित्व की परीक्षा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मजबूत होने का भ्रम होता है, पर जब योजनाएं टूटती हैं, विश्वास टूटता है, तब असली शक्ति प्रकट होती है। यदि तुम उस क्षण स्वयं को संभाल लेते हो, अपने भीतर की आवाज को सुन लेते हो, तो असफलता तुम्हें परिपक्व बना देती है। स्वयं से प्रेम करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करता है, वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। मजबूती का संबंध शरीर से कम और चेतना से अधिक है। शरीर कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, संसाधन कम हो सकते हैं, पर यदि तुम्हारी जागरूकता जागी हुई है, तो तुम हर स्थिति में रास्ता खोज लोगे। जो भीतर से जागा हुआ है, उसे बाहरी अंधेरा भ्रमित नहीं कर सकता। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। जो व्यक्ति इन भावनाओं को पकड़े रहता है, वह स्वयं को कमजोर करता है। क्षमा कमजोरी नहीं, अत्यंत बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। द्वेष को पकड़े रहना ऐसा है
जैसे हाथ में अंगार पकड़ लेना और उम्मीद करना कि दूसरा जलेगा। सबसे पहले तुम ही जलते हो। जीवन में अनुशासन भी मजबूती का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का दास है वह भीतर से कमजोर है। छोटी छोटी आदतें, सुबह समय पर उठना, शरीर का ध्यान रखना, मन को शांत रखने के लिए कुछ समय देना, अपने लक्ष्य की ओर नियमित कदम बढ़ाना, ये सब धीरे धीरे आत्मबल को बढ़ाते हैं। मजबूती अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो स्वयं से यह मत पूछो क्यों मेरे साथ, बल्कि ये पूछो अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह दृष्टिकोण तुम्हें पीड़ित से निर्माता बना देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार बन जाता है वह कमजोर होता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को अपने विकास का साधन बना लेता है वही मजबूत होता है। अपने भीतर मौन को स्थान दो। शोर में शक्ति नहीं मिलती, शक्ति मौन में जन्म लेती है। जब तुम कुछ देर स्वयं के साथ बैठते हो, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी दिखावे के, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो। वही जुड़ाव तुम्हें स्थिरता देता है। बाहर का संसार बदलता रहेगा, पर भीतर का यह केंद्र अचल रह सकता है यदि तुम उसे पहचान लो। अपनी सीमाओं को पहचानो, पर उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। हर दिन थोड़ा सा अपनी सीमा के बाहर जाओ, थोड़ा सा नया सीखो, थोड़ा सा नया सोचो, थोड़ा सा नया अनुभव करो। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बल्कि यह कि तुम सीखने के लिए खुले रहो। संबंधों में भी मजबूत बनो। प्रेम करो पर निर्भर मत हो जाओ। साथ रहो पर स्वयं को खो मत दो। जब तुम अपने अस्तित्व को किसी और में विलीन कर देते हो, तब तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाती।